हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लॉज का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में कैसे करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बताने जा रहे हैं जो स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही आसान बना देगा। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप सेंटेंस फॉर्मेट को जुबान पर रखते हैं तो अंग्रेजी बोलना और लिखना आसान हो जाता है। किसी भी नाउन के बाद में हु, हुम या फिर हुज, ऑफ व्हिच, हुज, एट व्हिच या फिर व्हेयर, फॉर व्हिच और व्हाई का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका क्या मीनिंग होगा, इस पर कई सारे सेंटेंस को बना करके आप इसे समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि नाउन के बाद में हु का प्रयोग जब भी करेंगे तो इसका मीनिंग होगा जो, और यह सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर हु जो लिखा हुआ है इसका मतलब कौन नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा जो, और यह सब्जेक्ट का काम करेगा। जिस प्रकार अब सब्जेक्ट कोई काम करता है, एक्शन करता है, उसी प्रकार, क्योंकि यह द बॉय के लिए यूज़ किया गया है। तो जैसे हम देख लेंगे कि द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रदर, जो लड़का वहाँ है मेरा भाई है। तो इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हु के बाद में कोई भी वर्ब आ सकता है सेंटेंस के अनुसार में। देखेंगे द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज वेरी स्मार्ट, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है, हम किसी को बोल रहे हैं कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है बहुत स्मार्ट है। उसके बाद द बॉय was talking, the boy who was talking to me is a singer, किसी को बोल रहे हैं कि the boy was talking to me is a singer, जो लड़का मुझसे बात कर रहा था सिंगर है। उसके बाद the boy who tells lie can't be believed, जो लड़का झूठ बोलता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है आप देखेंगे, पहले से भी देख लेते हैं कि the boy who will run विल विन द रेस, जो लड़का दौड़ेगा वही रेस जीतेगा। यहाँ पर समझना क्या है कि हु के बाद में क्या क्या यूज हो रहा है। अब देखेंगे हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ईज आरएम का प्रयोग किया गया है, वॉज का प्रयोग किया गया है, उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, टेल्स किया गया, उसके बाद यहाँ पर फिर विल का प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस में कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं हु के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ द बॉय हु टोटल सब्जेक्ट ही है और हु यहाँ पर भी सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि द गर्ल नाउन है और उसके बाद में हुम का प्रयोग कर रहे हैं और इसका मीनिंग होगा जिसे और यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। होम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। होम में आपने देखा था कि होम के बाद हु के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रहा था, लेकिन इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। कैसे? होम के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज होगा। कैसे? द गर्ल होम यू लाइक इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, जिस गर्ल को तुम पसंद करते हो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस सब्जेक्ट वर्ब मतलब यहाँ पर पूरे एक सेंटेंस को लिख देना है। उसके बाद द गर्ल हुम ही इज टॉकिंग टू इज माई सिस्टर, वह लड़की जिससे वह बात कर रहा है वह मेरी बहन है। द गर्ल हुम यू गेव अ रोज इज नॉट योर ट्रू फ्रेंड, जिस गर्ल को तुमने एक रोज गुलाब का फूल दिया था वह ट्रू फ्रेंड तुम्हारा नहीं है। उसके बाद द गर्ल हुम यू लव मोस्ट इज वेरी पोलाइट, जिस गर्ल से तुम बहुत प्यार करते हो वह बहुत ही विनम्र है, पोलाइट है। द गर्ल हुम ही हेट्स इज वेरी हॉटी, मतलब जिस गर्ल से वह नफरत करता है वह बहुत ही घमंडी है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको सीखना है कि हु का प्रयोग जब करेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। होम का प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मतलब होम जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज करना है। इस सेंटेंस में देखेंगे कि हुज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद में और इसका मतलब है जिसका। यहाँ पर अधिकार का बोध कराने के लिए हम यूज करेंगे हुज का सब्जेक्ट के बाद में। तो सेंटेंस कैसा होगा? जैसे द बॉय हुज कंपनी इज बैड विल बी बैड, वह लड़का जिसका कंपनी जिसकी संगति बुरा है वह बुरा ही बनेगा। संगति बुरा है, जैसा संग वैसा रंग, तो संगति बुरा है तो उसका फ्यूचर भी बुरा ही होगा, वह बुरा बन जाएगा। द बॉय हुज थिंकिंग इज बिग नेवर किस टाइम, और जिस लड़का का थिंकिंग बड़ा है कभी समय बर्बाद नहीं करता है। अब सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी सीखता है। सोशल मीडिया का आप शोषण कीजिए, शोषण होइए मत। अगर सोशल मीडिया को
का यूज कुछ सीखने में करते हैं या कुछ सिखाने में करते हैं, इसका मतलब है कि उसका यूज कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया का प्रयोग बस टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, अपनी नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब आप शोषित हैं, शोषण हो रहा है आपका। तो अब करना क्या है कि द बॉय हुज फ्रेंड्स आर गुड विल बी गुड, वह लड़का जिसका दोस्त अच्छा है अच्छा होगा, मतलब आपकी संगति अच्छी है, आपके दोस्त लोग अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बनेंगे। द बॉय हुज इंटरेस्ट इज इन स्टडी विल गेट सक्सेस, और वह लड़का जिसका रुचि पढ़ाई में है, जिसकी रुचि पढ़ाई में है वह सफल होगा। द बॉय हुज हॉबी इज रीडिंग बुक्स विल बी ग्रेट, और वह लड़का जिसका हॉबी किताब पढ़ना है महान बनेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तो यहाँ पर हुज का प्रयोग नाउन के बाद में करेंगे अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए, पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, स्वामित्व और दायित्व को एक्सप्रेस करने के लिए। इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पर कि व्हिच और ऑफ व्हिच और हुज दोनों का प्रयोग किया गया है, दोनों का मीनिंग सेम है। आप चाहे तो ऑफ व्हिच का प्रयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट हुज का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे इसका मीनिंग होगा, द रूम ऑफ व्हिच, वह रूम जिसका डोर्स आर पिंक लुक्स अट्रैक्टिव, वह रूम जिसका डोर दरवाज़ा पिंक है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। उसके बाद द रूम ऑफ व्हिच वाल्स आर वाइट लुक्स कूल, और वह रूम जिसका वाल्स ये जो दीवार है वाइट है, अच्छा दिखता है, कूल दिखता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ व्हिच का मतलब है कि जिसका, हम लिखते हैं जिसका, लेकिन इसका प्रयोग आप निर्जीव के लिए करेंगे, और हुज का प्रयोग जो है ये सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे द डॉग ऑफ, यहाँ पर द डॉग ऑफ हुज का प्रयोग नहीं बल्कि यहाँ पर जो है डायरेक्ट हुज का प्रयोग करेंगे। तो द डॉग हुज कलर इज ब्लैक इज नॉट माइन, वह डॉग जिसका कलर ब्लैक है, वह डॉग जिसका कलर ब्लैक है उसका है नॉट माइन, मेरा नहीं है। द डॉग हुज टेल इज स्ट्रेट इज अ टॉय, वह कुत्ता जिसका पूंछ सीधा है, टॉय है, खिलौना है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि एट व्हिच और वेयर दोनों सेम है, सेम मीनिंग के लिए है। ये यूज कैसे करेंगे देखते हैं। द होटल एट व्हिच आई वॉज स्टेइंग वॉज वेरी लग्जरियस, मतलब जिस होटल में मैं ठहर रहा था बहुत ही बिलासी था, पूरा सुविधापूर्ण था वो। तो यहाँ पर क्या है कि जिस होटल में, यानी कि प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। द होटल एट विच आई पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि वही होटल जिसमें मैंने मीटिंग में भाग लिया था। लेकिन अब दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, आप चाहें तो वेयर का प्रयोग कर सकते हैं एट विच के बदले में, जैसे द होटल वेयर आई मेट हर फर्स्ट टाइम का मतलब वही होटल जिसमें मैंने उससे पहली बार मिला था। द होटल वेयर आई यूज टू वेट फॉर हर, और वही होटल जहाँ मैं उसका इंतजार किया करता था। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप चाहे तो एट विच, इन विच, इसके जगह पर आप वेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे आई डोंट नो द रीजन फॉर विच, आई डोंट नो द रीजन फॉर विच, और यहाँ पर फॉर विच के जगह पर वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आई डोंट नो द रीजन फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड, मैं वह कारण नहीं जानता, मुझे वजह पता नहीं है। यहाँ पर जो फॉर विच है इसका मतलब है वजह, यानी कि कॉज, मुझे कारण पता नहीं कि उसे किस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। आई डोंट नो द रीजन फॉर विच माई फ्रेंड गॉट एंग्री विद मी, मुझे कारण पता नहीं है कि किस कारण से मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा दोस्त किस वजह से नाराज़ हो गया। आई डोंट नो द रीजन फॉर विच ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, मुझे पता नहीं कि वह किस कारण से किस वजह से परीक्षा पास नहीं कर पाया। आई डोंट नो द रीजन फॉर विच शी नेवर टेक्स्ट, और मुझे जानकारी नहीं है कि वह चाय क्यों नहीं पीती है, किस वजह से चाय नहीं पीती है। द रीजन फॉर विच के बदले में आप डायरेक्ट वाई का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है स्पोकन इंग्लिश के लिए। जैसे आई डोंट नो वाई ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, या फिर टेल्स लाइज। आई डोंट नो वाई, मुझे पता नहीं है क्यों, मुझे पता नहीं कि वह किस कारण से ही ऑलवेज टेल्स लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है, क्या वजह है कि हमेशा झूठ बोलता है। आई डोंट नो वाई शी इज ऑलवेज सैड, मुझे पता नहीं है कि वो किस वजह से हमेशा उदास रहती है। आई डोंट नो वाई पीपल किल देयर टाइम,
आई डोंट नो वाई, मतलब यह है कि मुझे पता नहीं है कि लोग अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं। आई डोंट नो वाई दे डोंट यूज अ मास्क, और मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि किस वजह से लोग मास्क का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप द रीज़न ऑफ विच का प्रयोग, फॉर विच का प्रयोग नहीं करके आप वाई का प्रयोग कर सकते हैं। द रीज़न फॉर विच का प्रयोग नहीं करके वाई बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। तो चलिए आज का सवाल क्या है देखते हैं, क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि सवाल कुछ पिछले वीडियो से भी पूछ दूं ताकि ये पता चले कि आप क्या पढ़ते हैं या रेगुलर जब वीडियो देखते हैं तो सीखते क्या हैं। इसलिए अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा और प्रीवियस वीडियो से भी आपको हम सवाल पूछते रहेंगे ताकि पूरा कन्फर्म हो जाए कि आप याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो चलिए आज का सवाल है, अगर तुम समय बर्बाद करते हो तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुम समय बर्बाद करते हो तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। बिल्कुल आसान है, तो हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो बिल्कुल जवाब दीजिए और बताइए कि इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे। पहले हम बता चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।